Today we will start sample paper 2 from Goel Brothers Prakashan. For semester 2 for class 10th. Now first part. Question is the reflection of point A 5 minus 3 is the point P 3 minus 2. The reflection of point A in the point this is. Question क्या है बेटा? The reflection of point A 5 minus 3 in the point P. कोई point P है 3 minus 2. कहते हैं जो A पॉइंट की रिफ्लेक्शन है इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली क्या बनेगी? बता सकते हैं बेटा कोई? तो इसके लिए पता है क्या? -1 इसके लिए क्या करना है? छोटा सा ग्राफ बना लेना है, रफ में बना लो चाहे। 5 minus 3 5 minus 3 यहाँ पे होगा, 3 minus 2 3 minus 2 यहाँ पे होगा। ठीक है, तो जो इसकी रिफ्लेक्शन है इस तरफ ही बनेगी ना? यस और नो? तो देखो ये कितने पॉइंट इस साइड है? एक्स जो है 2 पॉइंट है ना, 5 से 3 पे आ गया, तो इस साइड भी 2 पॉइंट और चला जाएगा। जो इसकी रिफ्लेक्शन है इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और ये देखो -3 से -2 पे आया है, माइनस मतलब एक पॉइंट उधर उस साइड गया है, एक पॉइंट और, तो क्या आ जाएगा? 1 - 1 1 - 1। सी ऑप्शन इज द आंसर। बेटा समझ आया कि नहीं आया ये बच्चे? समझ बोलो। यस सर। बच्चे आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि कोई पॉइंट है? देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एनफ है। 1 2 3 4 5 है इस साइड, -1 -2 -3 -4 5 -3 यहाँ पे है ना बेटा? Yes, sir. दिस इज द पॉइंट ए 5, -3। कहते हैं इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है किस पॉइंट के अकॉर्डिंगली? P 3 - 2 3 - 2 कहां पे होगा? यहां पे है ना P पॉइंट 3 - 2 ये पॉइंट। अब इसकी रिफ्लेक्शन फाइंड करनी है तो देखो ये x की वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ पे A पे 5 है और यहाँ पे P की वैल्यू पे x की 3 है। कितने 2 पॉइंट लेस हुआ है ना, कम हुआ है, तो 2 पॉइंट और उस साइड चला जाएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन बनेगी। दैट इज 3 से 2 लेस किया 1 आ गया। वैसे सेम -3 से -2 पे इसके साथ कितना पॉइंट? 1 पॉइंट और -1 बेटा, ये इसकी रिफ्लेक्शन बन गई इसके पॉइंट के अकॉर्डिंगली। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो इसके सी ऑप्शन इज द आंसर। सेकंड पार्ट, O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। एक सर्कल गिवन है हमें, O उसका सेंटर है। O क्या है? उसका सेंटर है। एक सेकंड बेटा, होली वाले दिन भी किसी का स्कूल होता है?
ये फिगर है बेटा, O इज द सेंटर, वो सेंटर है, एंगल POQ ये वाला एंगल गिवन है हमें, कितना 130. फाइंड OPR, दिस एंगल वी हैव टू फाइंड. यस बच्चे. अक्षरा, व्हाट वी कैन डू? बोलो बच्चे जल्दी. So by linear pair we will find angle ROP. No need. This arc subtend angle POQ at center and PRQ at remaining part of circle. तो ये एंगल नहीं आ जाएगा 65? Yes or no? Yes sir. Two angle PRQ. Angle subtended by an arc at the center is double. POQ 130 है, 2 नीचे चला गया, कितना आ गया 65. That is angle PRQ. Now this and this are equal. OP and OR are equal. Yes or no? Yes sir. Now same circle. तो गुरप्रीत, OP के अपोजिट कौन सा एंगल है बेटा? ORP. एंगल R लिख सकते हैं. Yes sir. और OR के अपोजिट Angle P. रीजन Isosceles. एंगल प्रॉपर्टी. एंगल R बच्चे हमने 65 फाइंड किया है, तो एंगल P भी आ गया. तो ये एंगल हमने फाइंड करना था. 65 ऑप्शन B ऑप्शन इज द आंसर. थर्ड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर डायमीटर. देखो सिलेंडर बोला है तो फटाफट सिलेंडर बना दो. डायमीटर कितना है उसका 14 है, रेडियस कितना आ जाएगा 7 एंड हाइट 8. यस अर्शिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2 pi r into h plus r. Very good. You can fill the value and get the answer. 2 pi 22 by 7, r 7, h 8 and 7. 7 से 7 कट गया, 44 into 15. 15 for the 66, 66. 660 centimeter square is the total surface area. Understood? लग गया पता? Yes. Yes sir. सो रहे हो सारे? खुशबू Yes sir. उठा? सर उठी हुई हूँ मैं तो. उठी हुई है. नेक्स्ट जो समय बेटा प्लस है, बीच में माइनस लग रहा है ना, वहां प्लस है. 1 plus tan a का होल स्क्वायर प्लस 1 minus tan a का होल स्क्वायर. हाँ जी खुशबू, करवा मुझे. सर पहले तो स्क्वायर खोल लेंगे. क्या बनेगा? 1 plus tan square a plus 2 tan a plus 1 plus tan square a minus 2 tan a. सर फिर माइनस, हाँ वो कट जाएंगे. 2 plus 2 tan square a. मैं नहीं लिखता, मैं तो ऐसे लिखूंगा. ओके सर. सर फिर 2 हम कॉमन ले लोग लिया. 1 plus tan square a को sec square a लिख सकते हैं. सीकेंड नॉट सेक. ओह सर सॉरी, secant square a. सीकेंड बोलना है बेटा, इसको सेक नहीं बोलना. ओके, Yes sir. दिस इज द आंसर. 2 secant square a. सी ऑप्शन इज द आंसर बच्चे. आगे, which of the following cannot be determined graphically? Mean, median, mode, both A and B. मीडियन को भी हम ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं, मोड को भी कर सकते हैं. ओनली मीडियन मीन है जिसको हम फाइंड नहीं कर सकते बेटा. समझे? Excuse me, sir. हाँ जी बेटा. सर बट मीन का भी तो हमें डेटा दिया होता है जिसको हमें ग्राफ पे मतलब प्लॉट करके निकालना होता है. मीन फाइंड तो नहीं होता ना बेटा. अच्छा सर, ग्राफ सर मतलब ग्राफ से. प्लॉटिंग और फाइंडिंग में डिफरेंस होगा. हाँ जी बेटा, जो मीडियन और मोड है वो ग्राफ ड्रॉ करके फाइंड हो जाते हैं. मोड हिस्टोग्राम बना के हो जाता है, मीडियन ऊंचाई बना के हो जाता है. ठीक है. ओके सर, ओके सर.
Sixth part, the probability of passing students in a class is 7/38. What's the probability that probability of failure in the class? Yes, Mahi. Yes, sir. So 1 minus 7/38. Probability of fail. Total pass और fail की probability कितनी होगी? 1 होगी ना? 1 minus probability of pass. 1 probability of pass student is 7/38. 38 is the LCM. 38 minus 7. 31/38. That is the answer. Okay. Seventh part. The ratio in which the x-axis divide the line joining this and this. Yes, Nazreen, Yes, sir. find the ratio in which the x-axis divide the line joining -3, 6 and 2, -8. कोई पॉइंट है P, x-axis पे लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा? Sir, x and 0. वेरी गुड. x, 0. नाज़रीन, इन दोनों में से किसकी वैल्यू पता है बच्चे? हमें x की पता है कि y की पता है? Sir, y. y. जब भी रेशियो फाइंड करनी है तो उसको क्या लेना है हमने? k/1. K ratio. y का फॉर्मूला क्या था? सेक्शन फॉर्मूला याद है नाज़रीन? Yes, sir. Sir, m1 and y2 and m2 and y1 अपॉन upon m1 and m2. यहां से बच्चे y की वैल्यू 0 है, m1 k है, k इंटू -8 प्लस m2 1 है, 1 इंटू 6, नीचे बेटा k+1, k+1 ऊपर जाके 0 हो जाएगा, -8k + 6, -8k इस साइड आके +8k हो गया, इक्वल टू 6 एंड k वी गेट 6/8. कट किया, कितना आ गया? 3/4 आ गया. Ratio, therefore required ratio is 3/4. Answer. Okay. समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Now, 8th part. Two circles touch each other externally at point C. दो सर्कल हैं, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं. एक मैंने बड़ा बना दिया, एक मैंने छोटा बना दिया. At point C, C point पे, and P is a point on the common tangent at C. एक common tangent है, उस पे कोई point C है, sorry P. P is a point. यहाँ पे P point ले लिया मैंने. If PA and PB are tangent to the circles, PA and PB are the tangent to the circle. PA and PB tangents हैं. Then PA PB के equal होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. PA and PC are equal, tangent from exterior point. PA PC के इक्वल, एक ही सर्कल की टेंजेंट्स, PC PB के इक्वल. तो ये देखो PC कॉमन हो गया, PA इज इक्वल टू PB आ गया. दिस इज आंसर. तो इसमें कौन सी ऑप्शन है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर इज 56 पाई. 8th पार्ट में हमें क्या बोल दिया उन्होंने? Sorry, 9th part. This is the 8th part, 9th part. Volume of right circular cone. Volume of cone given है हमें कितना? 56 पाई. सदफ, वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला भूल गया बच्चे में? सदफ सो रही है? स्वर्ण लक्ष्मी, Yes, sir. वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला? So 1/3 pi r square h.
पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 56 पाई, पाई से पाई कट गया, 1/3 आर बच्चे हमने फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना है, तो आर आएगा तो तभी डायमीटर आएगा। हाइट हमें 12 गिवन है, 56। अब आर स्क्वायर किसके इक्वल, 56 3 ऊपर 12 नीचे, 4 1 4 आर स्क्वायर, आर इज √14. A option is the answer. Oh, sorry, no. This is a radius. We have to find the diameter. Is equal to 2r. 2 into √14. कितना आ गया हमारे पास? 2 √14 आ गया सेंटीमीटर। आंसर बी ऑप्शन। अब हर कोई क्या करेगा, मेरी तरह √14 लगा देगा। क्या आ गया फटाफट √14, बट उन्होंने डायमीटर ये तो देखा ही नहीं हमने, इन्होंने डायमीटर बोला था। ओके Yes, sir. Yes. the maximum frequent value in a distribution is called mean, median, mode, quartile. So mode. Very Mode. good. जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंट मतलब फ्रीक्वेंसी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसके सामने जो वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड मोड। फ्री के मार्क्स है ना। नाउ जो नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इन अ नॉन लीप ईयर। ये तो आंसर ही याद होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन नॉन लीप ईयर। याद है आंसर माही? Yes, sir. माही याद है? Sir, 53/365. 1 मार्क कटवा के आना है तूने, है ना। सर वो आपने कहा था उसको देखेंगे। 53 संडेज। नॉन लीप ईयर में बच्चे कितने डेज होते हैं माही? सर 365। वो क्वेश्चन और था, ये तो सही है क्वेश्चन, वो तो मेरे को क्वेश्चन ही रॉन्ग लग रहा है। 7 से डिवाइड करो, बिकॉज 7 डेज में एक संडे तो आएगा ही आएगा ना। ठीक है माही? माही जी, यस सर। 1 डे रिमेन्स, एक दिन बच गया। देखो 52 संडे तो आने ही आने हैं, कोई रोक ही नहीं सकता। अगर 1 जनवरी चाहे मंडे से स्टार्ट हो, चाहे 1 जनवरी चाहे संडे से स्टार्ट हो, चाहे 1 जनवरी किसी भी डे से स्टार्ट हो, एनी डे ऑफ अ वीक, 52 संडेज तो कंपल्सरी है कि आएंगे ही आएंगे। अब 1 डे जो बच गया वो मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी, वेडनेसडे भी, थर्सडे भी, फ्राइडे भी, सैटरडे भी और संडे भी। तो इसमें कितने मंडेज हैं? सर 1 संडे। सॉरी संडे 1, तो 1 आउट ऑफ कितने केसेस हैं? 7। ये आंसर है बेटा, 1/7। सर तो वो आपने उस दिन वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्यों किया था? वो भी कर रहे हैं अभी। ये ए पार्ट है बेटा इसका, फर्स्ट का। और सेकंड पार्ट उन्होंने क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर। लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं? 366 इन अ लीप ईयर 366। अब 366 को बेटा 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35, 16, 7 2 जा 14, 2 डेज बच गए ना। 52 Yes. संडे तो आने ही आने हैं, 2 डेज जो बच गए हैं वो कंसेक्टिवली होंगे। मंडे ट्यूसडे होगा ना, ऐसे तो होगा नहीं मंडे फ्राइडे आ गया, मंडे थर्सडे आ गया। वो क्या होंगे? मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे। यही होंगे ना बच्चे? यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 cases. Probability of 53 Sundays in a leap year. Leap year में 2/7।
2 केसेस में संडे आ रहा है, ये और ये. आउट ऑफ 7, 2/7 इज द आंसर. याद रहेगा ये सम? Yes, This sir. sum is a very non-leap year, मतलब 365 days. तो 1 डे रिमेन है ना. 52 वीक के बाद एक दिन बचता है. जब 366 डेज आते हैं तो 2 दिन बच जाते हैं 52 वीक्स के बाद. अंडरस्टूड? Yes, sir. जो नेक्स्ट सम है सेकंड पार्ट, वो भी हमने पता नहीं कौन से सैंपल पेपर में किया था, बट इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अ वेल विद 10 मीटर इनसाइड डायमीटर. ये अर्थ थी बेटा. एक वेल खोदा. डायमीटर कितना है? 14 मीटर, सॉरी 10 मीटर. वेल विद 10 मीटर इनसाइड डायमीटर. रेडियस कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा ना. मैं अगेन बार बार फिर से रिपीट करता हूं, मैं कभी डायमीटर को फिगर में नहीं लिखता. मैं हमेशा क्या लिखता हूँ? रेडियस को. डायमीटर 10 दिया था, उसका फटाफट हाफ कर दिया, 5 लिख दिया, कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए अगर हम यहाँ 10 लिख दें और यूज 10 ही कर लें रेडियस को. मतलब हमने चांस ही नहीं देना उस चीज का. समझे? Yes, sir. Height is 14 meter. Earth taken out of it spread all around to a width of 5 meter. 5 मीटर की विड्थ तक उसको फैला दिया. जो मिट्टी यहां से निकली थी उसको इस यहां पे फैलाया बेटा, तो एक एम्बैंकमेंट बन गया ऊपर. बट जो बीच वाला पार्ट है वो खाली चला जाएगा वैसे ही, सेम टू सेम. यस और नो? बोलो बच्चे. Yes, sir. Yes, sir. फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट. ये हाइट हमने फाइंड करनी है. दिस आल्सो h. इनर रेडियस स्मॉल r 5 है. आउटर रेडियस कितना हो जाएगा यहां से यहां तक? 10. यस, 10. वेरी गुड. क्योंकि 5 ये हो गया, 5 ये विड्थ होगी, तो टोटल 10 हो गया आउटर रेडियस. अब जो मिट्टी पहले यहां से निकली है उसका वॉल्यूम, दैट इज पाई स्मॉल r स्क्वायर स्मॉल h. और मिट्टी कहां पे? ऑल अराउंड. तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? पूरे बिगर में से ये स्मॉलर वाला माइनस करके. पाई कैपिटल R स्क्वायर h माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर कैपिटल H. पाई स्मॉल r स्क्वायर h एज लाइक पाई एंड कैपिटल H कॉमन, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. पाई से पाई कट. स्मॉल r कितना है? 5 है. 5 का स्क्वायर 5 into 5. स्मॉल h कितना है? 14 है. कैपिटल H वी हैव टू फाइंड. कैपिटल R स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, स्मॉल r 5, 5 का स्क्वायर 25. 5 into 5 into 14, इनको माइनस किया 75, कहां चला गया? नीचे. इज इक्वल टू कैपिटल H 15 3. हाइट क्या आ गई एम्बैंकमेंट की? 14/3. इसको डेसिमल में चेंज कर लो. 4 3 12 20 अप्रोक्सीमेट. दिस इज द आंसर. समझ आ गया बच्चे ये? Yes, sir. एंड दिस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम. दोनों सम, पहला जो किया था 53 संडे वाला वो भी और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सम्स हैं बेटा. नाउ ए बी सी डी, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया. ये एंगल 45 है, ये एंगल 70 है, ये पूरा एंगल 85 है. एक सेकेंड. इन द फिगर एंगल BAD is given 65 not 85. ये 65 है बेटा. ABD 70, ABD सिर्फ इतना का एंगल 70 है और ये 45 है. प्रूव दैट AC is diameter. AC को डायमीटर प्रूव करना है बेटा. सबसे पहले क्या करेंगे? ये वाला एंगल फाइंड कर लें बेटा हम. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंगल ADB 180 माइनस, देखो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होगा ना. मैंने यहाँ शॉर्टकट मारा है, मैंने सीधा एंगल ADB लिख दिया.
180 minus this plus this. Is it okay? Yes, sir. 45 आ गया एंगल ADB. Now angle ADC. Angle ADC की वैल्यू 45 plus 45. What we get? 90. ये complete angle 90 हो गया. But we know that angle in semicircle is of 90 degree. Therefore, AC is the diameter of circle. पहला पार्ट हो गया. और सेकंड पार्ट एंगल ACB. ACB ये वाला एंगल फाइंड करना है. ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होगा. Yes, sir. अक्षरा क्यों? रीजन बताओ मुझे. Angle in same segment. Angles in same segment. तो एंगल ACB भी कितना आ गया? 45 आ गया. हो गया आंसर. आगे समझ लग गया पता बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Now fourth part बेटा. Root 1 minus cos A upon 1 plus cos A. किसके इक्वल प्रूफ करना है? sin A upon 1 plus cos A के. इसके इक्वल प्रूफ करना है. तो क्या करें? लेफ्ट हैंड साइड 1 minus cos A upon 1 plus cos A. खुशबू किससे मल्टीप्लाई करूं मैं? सर 1 plus cos A से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. 1 plus cos A. वेरी गुड. 1 माइनस से क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि राइट साइड में देखो नीचे 1 प्लस चाहिए ना. दैट्स व्हाई. Yes, sir. एक मिनट बच्चे, कॉल आ रहा है किसी का. नीचे बच्चे 1 प्लस कॉस ए चाहिए, इसलिए हमें 1 प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. क्या आ गया? a माइनस बी ए प्लस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर. ऊपर से क्या आ गया हमारे पास? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए Sin साइन स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर. ऊपर से साइन ए बाहर, नीचे से 1 प्लस कॉस ए बाहर. हो गया. राइट हैंड साइड आ गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. गिवन अ लाइन सेगमेंट AB ज्वाइनिंग पॉइंट A एंड B. A एंड B को ज्वाइन कर रही है लाइन. A के कोऑर्डिनेट हैं -4 6 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 -3. यार यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा क्या लिखा है. फाइंड द रेशियो इन विच AB डिवाइडेड बाय x एक्सिस लिखा है कि क्या लिखा है? चलो ये सम छोड़ दो बेटा. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ, या तो पॉइंट ये खुद अपना सम बना लो कि x एक्सिस डिवाइड कर रही है, ठीक है, या y एक्सिस, जैसे भी करना है. क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ना ये लिखा हुआ है, देखो ये ऊपर कॉस, ये कुछ कॉर्ड्स आया हुआ है, नीचे क्लियर नहीं है. इसका बी पार्ट मतलब रेशियो फाइंड कर लेंगे उसी वे से. y की वैल्यू लेके रेशियो आ जाएगी. रेशियो आ गई तो उसके बाद x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सेक्शन फॉर्मूला से ही बच्चे. हो जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड बेटा हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, छोड़ दो. थर्ड, ए बैग कंटेन 6 रेड बॉल्स. एक बैग है, 6 रेड बॉल्स हैं एंड सम ब्लू बॉल्स. ब्लू बॉल्स मुझे नहीं पता कितनी है. ब्लू बॉल x ले लें हम बच्चे, तो टोटल बॉल्स कितनी होगी? 6 प्लस x होगी ना. क्या लिखा उन्होंने? द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल is twice that of red ball. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की
ट्वाइस के इक्वल है। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। अब ब्लू बॉल x है, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, x अपॉन 6 प्लस x ना, Yes, sir. Yes, sir. एंड रेड बॉल की 6 upon 6 plus Upon x. 6 plus x. x कितना आ गया 12, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आर 12। फोर्थ पार्ट, a vertical pole and a vertical tower are on the same level ground. From the top of the pole, the angle of elevation of top of tower. अब कहते पोल के टॉप से टावर के टॉप का एंगल, कितने डिग्री है, that is 60 डिग्री, and angle of depression of its foot is 30 डिग्री। ये वाला एंगल 30 है, डिप्रेशन। Find the height of tower if the height of pole is 20. Height of pole 20 है, A B C D E, ये 20 है तो ये भी 20 होगा। पूरे हाइट की टावर को x ले लो, व्हाट इज दिस, AB कितना रह जाएगा, X minus 20. वही सेम फंडा जो हमने अब तक किया है, कॉमन साइड, y इज द कॉमन साइड। इस ट्रायंगल में से भी y फाइंड कर लो, इस ट्रायंगल में से भी y फाइंड कर लो, y अपॉन x माइनस 20 दैट इज cot 60। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 20 cot 60 1/√3 होता है। टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन। सेम वे y अपॉन 20 अगेन cot, बट एंगल कितना 30, y 20 ऊपर, cot 30 की वैल्यू √3। सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी ना, x माइनस 20 √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 60 आ गया, x की वैल्यू 60 प्लस 20 80, तो हाइट ऑफ टावर इज 80 मीटर। समझ आ गया ना बच्चे, ये मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में किया है, तुमने Yes, प्रॉपर लिख के इन राइट एंगल ट्रायंगल EBA एंगल B 90, उसके बाद यहाँ पे y अपॉन ने सीधा लिखा है, आपने क्या लिखना है EB अपॉन AB, B अपॉन P लिख के उसके बाद, और ये पार्ट ऐसे इसके साथ नहीं करना, उसको नीचे करना है इसके, ठीक है। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा, सर मतलब वो ऐसे क्वेश्चंस देंगे जिनकी कैलकुलेशंस छोटी होंगी। अच्छा तेरे से पूछ के डालेंगे वो, सही सर, वैसे ही पूछ रही हूँ कि सर एक कुछ भी तो आ वो वाले सकता है भी होते हैं जो बेटा, टेबल में क्वेश्चंस होते हैं। नहीं टेबल वाला नहीं आएगा। सर हम लोगों के प्री बोर्ड में टेबल वाला आया था और मिली भी थी फिर लॉग बुक। तो अच्छी बात है, वैसे आएगा नहीं बेटा, टेबल तो उन्होंने कट ही कर दिया है, आ सर गया तो कोई बात नहीं, देख लेना बच्चे, वो तो वो कौन सा कोई टफ है, यस सर। यस वो तो सर, टेबल में से वैल्यू देख के लिखनी है, यस सर, ये खुद याद करनी होती है, ठीक है ना। यस सर, यस सर। फोर्थ का बच्चे फर्स्ट पार्ट, द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B, A के कोऑर्डिनेट है 4, -5 और B के कोऑर्डिनेट्स 4, 5 is divided by the point such that AP upon AB is 2/5। रेशियो फाइंड करनी है, नहीं सॉरी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं x y। देखो बेटा AP के सामने कितना है 2, AB के सामने 5 है, तो PB कितना बच जाएगा 3। x और y फाइंड हो जाएंगे, ना करूं, यस सर हो जाएंगे। सेक्शन Yes, फॉर्मूला से। What is the probability that a number selected from numbers 1 to 3 up to 25 is a prime number? Probability of prime number, कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं पहले तो वो फाइंड कर लो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, बस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/25 is the answer. When each of the given number is equally likely to be, वो तो वैसे ही लिखा हुआ है, ये आंसर है बेटा, बस फ्री के मार्क्स। यस सर। थर्ड सम,
यहाँ पे डायमीटर है बेटा AC, यहां से बच्चे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बन रही है, यहाँ पे E है, यहाँ पे D है, और नीचे की तरफ ऐसे पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट है। यहाँ पे क्या दिया हमें, कौन सी लाइन किसके पैरेलल दी है, पेंटागन AC इज द डायमीटर BC पैरेलल टू A, ये दोनों लाइंस पैरेलल गिवन है, एरो लगा दिया मैंने। एंगल BAC, ये वाला एंगल 50 है, ACB फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले ये एंगल 90 हो जाएगा बेटा, एंगल इन Yes. सेमी सर्कल, Yes, तीनों sir. एंगल का सम, तो ये आ जाएगा 40 आ जाएगा। Yes, sir. EDC ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब बच्चे ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ना 40, Yes, sir. रीजन Alternate ऑल्टरनेट, interior angles. यस लाइन पैरेलल है, Z शेप बन रहा है, ये 40, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, ये 140 आ जाएगा। ठीक है, फिर आ गया BEC, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा बेटा, ये एंगल फाइंड करना है, 50 के इक्वल होगा, इस 50 के इक्वल नहीं होगा। Yes, sir. Angle BAC and BEC, angle in same segment of a circle are equal, कर लोगे? Excuse me, sir. हाँ जी बेटा, सर इसमें एंगल EDC कैसे निकाला आपने? सर हमारा जो AEDC था वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर थोड़ी ना था। अच्छा, A सर्कल पे है, E सर्कल पे है, D सर्कल पे है, C सर्कल पे है, तो ये साइक्लिक अच्छा, कोऑर्डिनेटर नहीं हुआ। हाँ, ठीक है सर। सर वो नीचे से अटैच नहीं था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी। तेरे को नींद आ रही है, मेरे को लग रहा है, नहीं सर, नहीं आ रही। रात को लेट सोई होगी। अरे नहीं सर, जल्दी सो जाती हूँ अब तो। थैंक यू सो मच खुशबू, मेरे मार्क्स आ You're जाएंगे welcome, जल्दी सोने sir. लगी। बठिंडा कब आ रही है तू? सर रिजल्ट के बाद। पहले नहीं आएगी? क्या सर? पहले नहीं आएगी? नहीं सर, अब तो सर एग्जाम्स आने वाले हैं। अच्छा, एग्जाम के बाद आ जाना। यस सर। चलो, एक्सरसाइज बेटा, एक्सरसाइज दोनों का सम अपॉन 2, मीन फाइंड करना है बेटा हमने। 35, 45, 55, 65 एंड 75। फाइंड FI XI 250, 6 5 33, 18 3 21। Creation use करना है. कैसे लिखा हुआ है मैंने देखा नहीं, एक मिनट सॉरी। हाँ, स्टेप डेविएशन कर लोगे फाइंड, स्टेप डेविएशन से ना करूं? यस सर, कर लेंगे। A point P53 was reflected in the origin. So P dash, write down the coordinate of P dash. Origin के साथ दोनों के साइन चेंज, -5, -3. -3. If M is the foot of perpendicular from P to X axis, P से X axis पे perpendicular है, M के कोऑर्डिनेट लिखो। बोलो बच्चे क्या आएंगे? -5, 3. उन्होंने P डैश नहीं बोला, P बोला है बेटा, 5, 0. P बोला है बेटा। 5, -3, 0. बच्चे X एक्सिस पे है ना, X एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है? Y की वैल्यू 0 होती है, यस और नो? और P का बोला था इसलिए ये। If N is the foot of perpendicular from P dash, या P dash है बेटा, to X axis, इसके कोऑर्डिनेट -5, 0 होंगे। नेम द फिगर PMPN। PMPN क्या बनेगी? Parallelogram. रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बनेगी बेटा। देखो 5 3, ये ना 5 3, यहाँ पे -5 -3 अच्छा सॉरी नीचे है ना, Yes. मैं गलत था। Yes, it is a parallelogram, not rectangle. Find the area of figure
एरिया फिगर बेस इंटू हाइट ले लो बेटा, ये कितना होगा 3 है और ये हाइट कितनी होगी 10 हो जाएगी ना, 5 इस साइड 5 इस साइड, तो बेस इंटू हाइट होता है, Yes. बेस इज 10 ले लो, हाइट 3 ले लो, 30 स्क्वायर यूनिट। आगे समझ? Yes. यस सेकेंड पार्ट, जो ट्रिग्नोमेट्री का सम है वो तो बहुत इजी डाले हुए हैं इन्होंने, तो सिंपल है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो और आ गया आंसर। tan a की इक्वल प्रूव करना है, कोसिकेंट 1 अपॉन साइन माइनस साइन, सीकेंट 1 अपॉन कॉस माइनस कॉस इंटू सीकेंट स्क्वायर ए। यहां से साइन ए एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहां कॉस ए एलसीएम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, सीकेंट 1 अपॉन कॉस, ये कैंसिल हो गया, एक साइन से साइन कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या आ गया Tan. दैट इज आंसर। इसी के इक्वल प्रूव करना था बेटा, आ गया समझ? यस सर एक काम करना बच्चे, तुम खुद ट्राई करो इसको, ठीक है? करोगे? हाँ F1 सर F2 ये भी किया हुआ है, F1 F2 वाला। हाँ, जो सम ना निकले बच्चे, मैंने पीडीएफ तो भेज ही दी है, जिसका नहीं निकलेगा बच्चे वो बोलना, ठीक है? Yes, sir. मैं Yes, एक sir. सैंपल पेपर और भेज दूंगा, वो भी इसको सॉल्व करके रखना, ओके? क्या होली Sir, मनानी है? sir. क्या होली खेलनी है? नहीं Yes. सर भेज देना, कैसे? सर मैं नहीं खेलती इसलिए आप भेज देना। अच्छा, Sir, बाकी सब तो खेलते हैं। बाकी सब खेलते हैं। चलो आगे भी बच्चे सॉल्व करके देखना, और एक सैंपल पेपर मैं और भेज दूंगा, कल मैं उससे डाउट ही पूछूंगा सिर्फ, ठीक है? अंडरस्टूड? सर कल क्लास 7 बजे होगी। कल सुबह, हाँ सुबह 7 बजे लगा लेंगे बेटा, कल ओके सैटरडे, वीक Yes, sir. छुट्टी होती है, ठीक है? कोई बात। और सर आज शाम की क्लास होगी? शाम की क्लास देखता हूं मैं, डिपेंड करता है कि सर क्या, मतलब नहीं रहने दो, आज मॉर्निंग में ठीक था, ठीक है? कल लगा लेंगे हम ज्यादा। ओके सर। Okay, sir. Bye, sir. बाय बेटा, थैंक यू, सेम टू यू।